हेलो गाइस, आज का टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं, वाई शुडेंट यू बर्डन योरसेल्फ विद अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ योर वाइफ, है ना। तो इसकी हिंदी ये है कि जैसे आप समझ सकते हो कि आपको अपनी पत्नी या फिर अगर आप वाइफ है, अगर कोई देख रही है, मतलब लेडी कोई देख रही है, तो आपको हस्बैंड के अननेसेसरी डिमांड पे बार बार बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बार बार क्या, मैं तो कहूँगा कि एक बार भी बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब रीज़न मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ठीक है, तो दिक्कत क्या होती है जब आप अपने पार्टनर को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, आप वाइफ हो या हस्बैंड जो भी, अपने अपोजिट पार्टनर को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कॉन्स्टेंटली आप में एक मोटिव आपके सर में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है कि भाई कैसे मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड को खुश करके रखूँ, मतलब बस करके रहूँ। ठीक है, कि मतलब वो यार इससे भी प्लीज़ नहीं हुआ तो और कर लूँ, इससे भी प्लीज़ नहीं हुआ और कर लूँ, या फिर वो हो गया तो कांस्टेंट उसको मतलब मेंटेन करने का वो, अगर वो आपके पहली बात तो दो केस अलग है। अगर वो कांस्टेंट आपके एफर्ट से भी प्लीज़ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है अभी ये रीज़नेबल था मेरा सब कुछ, और तभी वो मतलब प्लीज़ होने पे तैयार ही नहीं है, तो हो सकता है, और 99.99% चांसेस है कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ ना कुछ नार्सिसिस्टिक पर्सन के ट्रेड्स कैरी कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत केसेस में देखा गया है। ये अपब्रिंगिंग का भी मैटर हो सकता है, या फिर कुछ और भी चाइल्डहुड में ऐसा हुआ हो, लेकिन मोस्टली ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग कांस्टेंट डिस्प्लेजर में रहते हैं, तो उनका अपोजिट जो पार्टनर है वो अपने चाहे पूरा दम खम सब निकाल दे, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकते। ठीक है, आपको बस एक ग्लिमर ऑफ होप देंगे हर बार कि भाई इससे बस, जैसे अगर आपने 100 का ट्राई करा तो 101 कर देता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन बिलीव मी वो कभी खुश नहीं हो सकते। उनका यही पैटर्न चलता रहता है और यही पूरी साइकिल घूमती रहती है, विशेष साइकिल, जिसमें आप अपने आप को ट्रैप मानेंगे। और अगर दूसरा केस कि आपका पार्टनर, मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई वो जैसे मैंने 100 का एफ़र्ट किया तो बहुत खुश हो गया, फिर मैं 100 के एफ़र्ट पे ही डालती रहूँ हर बार, और वो अनरीज़नेबल है। ठीक है, 100 का एफ़र्ट हर बार डालना, और आपको लगता है कि भाई अगर मैं 99 कर दूँ या 90 कर दूँ तो वो हो जाए डिसप्लीज़, तो भाई पहले ही 70 या 60 कर दो जो रीज़नेबल हो। ठीक है, आपको अपने वाइफ को खुश या पार्टनर को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है रीज़नेबल होना है, और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह या स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह अपना स्टैंड लेना है कि भाई यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कि मतलब क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, एक सेंस ऑफ आपका बिलोंगिंगनेस है, आप केयर करते हैं, वाइफ है, वो सब अच्छा है, वो तो होना ही चाहिए हस्बैंड वाइफ में, टू लुक आउट फॉर ईच अदर। पर एक जगह जाके आपको देखना पड़ता है कि यार वो मेरा मेंटल टोल तो नहीं खा रहा, कि यार मैं मतलब मेरे लाइफ में इस चीज़ के अलावा और भी चीज़ें हैं यार, हज़ार चीज़ें। अगर आप इसी चीज़ को करते रहोगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे कि वाइफ को घूमना बहुत पसंद है ना, और वो जो वो है हस्बैंड है, वो कॉन्स्टेंटली यही मतलब उसको घूमी में ही वही करता रहता है कि मतलब भाई इसको घूमने कहाँ ले जाऊँ हर दूसरे महीने, तो भाई इसमें उसकी जो एनर्जी ड्रेन होती है ना, वो कहीं और यूटिलाइज हो सकती थी, और बहुत प्रोडक्टिवली कहीं वो स्टॉक मार्केट का कुछ सीख सकता था, कहीं कुछ रियल एस्टेट का कुछ और सीखता था, कहीं वो अपनी नौकरी को बेहतर, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर सकता था। तो ये नहीं कह रहा कि बाहर घूमने में जाइए, पर आप मतलब सोचिए कि मतलब कॉन्स्टेंटली नैगिंग करें कि भाई यहाँ पर चलो वहाँ पर चलो, भाई उसको 9 से 5 में से हम बोलने को होता है। आपको भी पता है 9 से 6:30 7 तो हमेशा होता है, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम, है ना। ट्रैवल टाइम मिला के तो लोगों को मुझे लग रहा है कि 9 बजे अगर घर से निकलते होंगे, 9 बजे नहीं, मुझे तो लग रहा है कि 8:30 निकलते होंगे, 8:30 के आसपास बेयर मिनिमम, तो वो वापस घर लौटते होंगे मेरे ख्याल से। मुझे तो नहीं लग रहा है 7 बजे से कोई पहले लौटता होगा प्राइवेट सेक्टर में, अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा तो, है ना। और आजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम के खिलाफ काफ़ी कुछ हो रहा है, तो जो भी है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वर्क फ्रॉम जो भी है, थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गया था। तो ये है कि आप कॉन्स्टेंट प्लीज़ करने की पार्टनर को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना खुश रहिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, फैमिली आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर वही है आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अनरियलिस्टिकली एक उसको ऐसी दुनिया में ले जाएं कि भाई जहाँ परियों की कहानी सुनाई जाती है कि भाई हर दूसरा महीने तुझे यहाँ घुमा दूँगा, तेरे चांद तारे तोड़ लाऊँगा, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। और
आपका पार्टनर मेरे ख्याल से एक टाइम पे जाके आपको वो भी करता है, क्या था क्या कहते हैं टेस्ट, हाँ, कि मतलब भाई कि कितने हद तक ये बकवास मेरी झेल सकता है, कि भाई इतने हद तक झेल सकता है तो ठीक है, तो धीरे धीरे करके और बढ़ाती हूँ, है ना। तो कर करके आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, एक टाइम पे आप बर्न आउट हो जाओगे। तो इससे अच्छा है जहाँ पर नॉनसेंस दिख रही हो उसको वहीं पर स्टॉप करो, बी रीज़नेबल, है ना, जो भी है। और साल में मैं तो खुद कहता हूँ कि साल में यार कम से कम 2 बार तो घूमने जाओ यार, है ना, बाहर जाओ। ये नहीं कि बिल्कुल ही इंडिया से बाहर चले जाओ, पर आगे पीछे जाओ, अपने स्टेट से तो कम से कम बाहर निकलो, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया हो तो थोड़ा इस तरफ चले जाओ, जयपुर साइड चले जाओ, या क्योंकि यहाँ पर इतना बजट नहीं है। और जहाँ पर भी जाएँ आप ऑफ सीज़न में जाने की कोशिश करें, अगर ऑफ सीज़न ज़्यादा और वहाँ बर्डनसम नहीं है, जैसे जयपुर में आप जा रहे हैं तो आप यहाँ क्या था इसका नाम, नवंबर तक में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी नहीं होती और आप एंजॉय भी कर सकते हैं, इतनी धूप वूप होगी नहीं वहाँ पर, तो आप आराम से वहाँ पर कर सकते हैं। आपका बजट भी, क्योंकि वहाँ पर होटल्स के जो रेट हैं वो अनरीज़नेबल भी नहीं होंगे, मतलब रीज़नेबल रेट पे आपको सही मिल जाएगा और आपका आउटिंग भी हो जाएगी। और मैं तो चाहूँगा कि जब भी आप, जैसे आपकी मान के चलिए, मैं तो हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि 5 से, जैसे मान लीजिए आपका 5 से 8 नवंबर का जैसे एग्जांपल आपकी वो है हॉलीडे, ठीक है, मतलब आपने ट्रिप का कर रखा है, तो 9 की अगर आप छुट्टी ले सकें, एक दिन एक्स्ट्रा हमेशा लेके चलिए, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ से आएंगे, क्या था, आप अपनी छुट्टी से आएंगे, आप वेकेशन से, बंदे का मन नहीं करता बिल्कुल भी जाने का, ठीक है, ऑफिस, क्योंकि ये जो वेकेशन है, हम वेकेशन तो कहते हैं, बाहर मज़ा भी आता है, पर आपका फ़िज़िकल टोल तो लग ही रहा है ना। तो मैं यही कहूँगा कि एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए, ताकि आप आने के बाद कम से कम यार एक दिन अपना घर पे आराम से उठ पाओ, थोड़ा आराम से कर पाओ, और अगले दिन के लिए मतलब फिर ठीक है, जो भी आपको तैयारी करनी है, कपड़े वपड़े सब वो करने होते हैं, और जो भी है मेंटल पीस एक रहता है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, तो ट्राई नॉट टू क्रिएट सम अननेसेसरी लॉसेस इन योर पार्टनर्स लाइफ, क्योंकि फिर यार वो आपको भी झेलनी पड़ सकती है ना, क्योंकि आप दोनों एक ही तो एक तरीके से, मतलब आप सुख दुख तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड तो है ही ना। अपने पार्टनर को, ऐसा पार्टनर है जो भाई अपने पार्टनर को दुख में देख के खुश होता है, ठीक है। तो बस इसी थॉट के साथ मैं एंड करूँ, मिलता है अगले वीडियो में।